चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं। तो स्वागत है सभी बच्चों का। मैं आपका आनंद सर, पैरामाउंट एकेडमी फ्रॉम ग्वालियर। हम लोग यहाँ पे IMUCD का ऑनलाइन बैच लेके आए हैं, जिसमें मैं आपको मैथ पढ़ाने वाला हूँ। बच्चे, आपके लिए मैंने मैथ में एक लेक्चर दे दिया है, जिसमें सेट के सारे कॉन्सेप्ट बताए थे। सेट में आपको टाइप ऑफ सेट्स के बारे में बताया था, सेट की डेफिनेशन बताई थी, ये सारी चीज़ें आपको बता रखी थी। तो सेट के कितने टाइप बताए थे वो भी मैं आपको बता दूं। तो सेट में मैंने आपके लिए सेट में बताए थे, आपको नल सेट बताया था, सिंगलटन सेट बताया था, फाइनाइट सेट बताया था, इनफाइनाइट सेट बताया था, इक्विवेलेंट सेट बताया था, इक्वल सेट बताए थे, सबसेट्स बताए थे, सबसेट के साथ साथ सुपर सेट भी आपको बताए थे। तो आगे कंटिन्यू करते हैं। इसके अगला जो सेट है उस पर चर्चा कर लेते हैं। दो सेट और हैं, फिर उसके बाद अपन लोग बात करने वाले हैं सेट्स के इंटरवल फॉर्म की। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं बच्चे, सभी बच्चे अच्छे से समझ लेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बेटा। तो आगे बढ़ते हैं, आगे हम बात करेंगे बेटा पावर सेट और यूनिवर्सल सेट की। तो पावर सेट दरअसल क्या है, देखो सभी लोगों को याद हो, मैंने आप लोगों को बताया था कि भैया कोई सेट के सबसेट क्या होते हैं, किसी सेट के सबसेट्स कितने बन सकते हैं, मैंने आपको बताया था, है ना। जैसे मान लो एक सेट के अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं है, मान लो एक सेट ए के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट 0 है। मान लीजिए एक सेट के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं बेटा, 0 हैं। तो उसके नंबर ऑफ सबसेट्स मैंने बताए थे। नंबर ऑफ सबसेट्स कितने बने थे दोस्त, नंबर ऑफ सबसेट्स बने थे 2 की पावर n, फॉर्मूला बताया था 2 की पावर 0, मतलब नंबर ऑफ सबसेट्स कितने बने थे दोस्त, 1 बने थे, है ना। अगर एक सेट के अंदर मान लो एक एलिमेंट आ जाए तो इसका कार्डिनल नंबर दोस्त कितने होंगे, इसका कार्डिनल नंबर दोस्त 1 होगा। तो इस केस में नंबर ऑफ आपको सबसेट्स मैंने बताए थे, नंबर ऑफ सबसेट्स कितने बताए थे दोस्त, नंबर ऑफ सबसेट्स बताए थे 2 की पावर 1, मतलब कितने बताए थे 2। यहाँ से नंबर ऑफ सबसेट्स से क्वेश्चन आते हैं बेटा, आप पुराने पेपर उठा के देखो, नंबर ऑफ सबसेट्स के क्वेश्चन NDA में, IMUCT में, एयरफोर्स में, नेवी में, कोई भी आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जिसमें आपका सेट आता है वहां से क्वेश्चन आते हैं ना। सिमिलरली इसी तरीके से मान लो एक सेट के अंदर मान लो 3 एलिमेंट है, 3 एलिमेंट है, तो उसके नंबर ऑफ सबसेट्स कितने होंगे दोस्त, उसके नंबर ऑफ सबसेट्स हो जाएंगे 2 की पावर 3, मतलब 8 हो जाएंगे, है ना। तो सबसेट्स का मैंने पूरा कॉन्सेप्ट आपको बताया था। जैसे मान लो इस सेट का एक सबसेट्स बनाया, एक सेट, इस सेट का एक सबसेट मान लो ये बनाया, ये देखो ये सेट ए का एक बच्चा सेट है ना, इसी सेट के एलिमेंट को लेके बनाया गया सेट है। सभी बच्चे समझ पा रहे हैं अच्छे से, ठीक है ना। तो यहां से क्लियरली हम लोग देख सकते हैं ये क्या होगा, ये सबसेट ए का होगा। क्यों होगा, क्योंकि आप दिमाग लगाओ, ये ए कॉमा बी जो है, मतलब ए और बी एलिमेंट है ना, वो इसी सेट से एलिमेंट लेके बनाए गए सेट है। ये वाला जो सेट है ना, इसी सेट से तो बना है ये सेट, इसके ही एलिमेंट तो इसमें है, ठीक है ना बच्चे। अच्छा, एक सेट अगर अपने पास इस तरह का आ जाए तो आप ये मत समझ बैठना कि इसके अंदर 4 एलिमेंट है, आप बहुत बड़ी गलती समझ रहे हैं। इस सेट के अंदर आप ये मत समझना कि इसके अंदर 4 एलिमेंट है। इस सेट का कार्डिनल नंबर बेटा, इस सेट का कार्डिनल नंबर बेटा 4 होगा, 4 होगा, ये गलत बात है। इस सेट का कार्डिनल नंबर दोस्त 3 होगा, क्योंकि एक ये एलिमेंट है, एक ये एलिमेंट, ये अपने आप में एक एलिमेंट है। सेट के अंदर सेट अगर आ जाए तो वो फिर एक एलिमेंट का काम करता है दोस्त, है ना। तो ये एलिमेंट, ये एलिमेंट, ये एलिमेंट, तो कितने एलिमेंट है दोस्त, 3 एलिमेंट है दोस्त। तो यहाँ से अच्छे से बात को सभी बच्चे कनेक्ट कर पाए होंगे, है ना। तो कार्डिनल नंबर अच्छे से हम लोगों को पता होना चाहिए। तो इसके भी नंबर ऑफ सबसेट कितने बनेंगे दोस्त, 2 की पावर 3, मतलब कितने बनेंगे 8। समझ गए बात को, सभी बच्चे अच्छे से बात को समझ गए होंगे। तो आगे बढ़ते हैं दोस्त, पावर सेट के बारे में बताते हैं आपको। मान लो अपने पास एक सेट ए है, मान लो अपने पास एक सेट ए है, उसके अंदर है आपके दोस्त 3 एलिमेंट।
लेट्स सपोज दैट अपने पास एक सेट ए है, उसमें आपके 3 एलिमेंट है, इसका कार्डिनल नंबर कितना है, 3 है। तो इसके सभी बच्चों को पता है एक तो फाई सबसेट होगा इसका, एक एलिमेंट लेके बनाया गया सेट भी इसका सबसेट होगा, है ना। एक एलिमेंट लेके बनाए गए सबसेट भी इसके क्या होंगे, एक एलिमेंट के द्वारा बनाए गए सेट भी इसके सबसेट होंगे। 2 एलिमेंट के भी सेट सबसेट होंगे इसके, 3 एलिमेंट के सेट भी इसके सबसेट होंगे। इन पूरे सेट्स को मैंने क्या कर दिया, लिस्टेड कर दिया, इन पूरे सेट्स का एक कंप्लीट सेट बना दिया, वही आपका पावर सेट होता है, वही आपका पावर सेट होता है। और पावर सेट को हम लोग पीए से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, पावर सेट को हम लोग पीए से रिप्रेजेंट कर सकते हैं बच्चे। तो पावर सेट में अगर आपसे कोई पूछता है कि पावर सेट क्या है, तो पावर सेट में बताओगे आप, पावर सेट दरअसल जितने भी सबसेट्स होते हैं, सबसेट्स का एक सेट होता है। इट इज अ सेट ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ गिवन सेट ए। मान लो अपने पास कोई सेट ए है, तो ए के जितने भी सबसेट्स बनेंगे उनके सेट का एक पूरा सेट आपका क्या होगा, आपका होगा पावर सेट। सभी बच्चे अच्छे से बात को समझ गए होंगे, है ना। डेफिनेशन में मत जाओ बेटा, बात सीधी सीधी समझो यहाँ, है ना। अच्छा, इसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट की बात कर लूं, नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट ए, नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट ए। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट ए देखो ध्यान से कितना हो रहा है अपने पास, अपन को कुछ नहीं करना है, अपन को काउंट करना है एलिमेंट सेट ए के। सेट ए के कितने एलिमेंट है दोस्त, सेट ए में 3 एलिमेंट है, सेट ए में 3 एलिमेंट है आपके, तो 2 की पावर 3 मतलब कितने हो जाएंगे बेटा, 8। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट ए को अगर निकालना हो तो हम 2 की पावर n वाला फॉर्मूला जो कि अपन ने नंबर ऑफ सबसेट्स पे लगाया था, वही अपन यहाँ पे इस्तेमाल करने वाले हैं दोस्त, ठीक है। तो इस तरीके से सभी बच्चे समझ सकते हैं कि पावर सेट क्या है। तो पावर सेट में बेटा सबसे बड़ा रोल किसका है, पावर सेट में सबसे बड़ा रोल है बेटा सबसेट्स का, है ना। पावर सेट क्या होता है, ऑल सबसेट्स का एक कंप्लीट सेट होता है ना, जितने भी पॉसिबल सबसेट्स हैं उनका एक सेट होता है, ठीक है। डन है ना बच्चे, कोई समस्या नहीं है किसी को, समझ में आया ना बच्चे, ठीक है। अच्छा, यूनिवर्सल सेट की और बात कर लेते हैं बेटा। यूनिवर्सल सेट लास्ट आपका कॉन्सेप्ट है, यूनिवर्सल सेट। फिर उसके बाद हम लोग बढ़ेंगे आगे की तरफ, ठीक है। फिर अपन लोग बात करेंगे आगे के मैटर की। तो 8th नंबर का आपका कॉन्सेप्ट है, 8th नहीं है बेटा, 9th नंबर का कॉन्सेप्ट है। 9th नंबर का कॉन्सेप्ट क्या है, यूनिवर्सल सेट। दोस्त यूनिवर्सल सेट देखो कितने सिस्टमैटिक तरीके से चीजें पढ़ाई जा रही हैं, एक दूसरे से चीजें जुड़ी हुई चीजें, है ना। यूनिवर्सल सेट क्या है, तो यूनिवर्सल सेट समझ लो। देखो कई बार क्या होता है, जैसे कि मान लो अपने पास 2 सेट अपने पास टकरा जाते हैं। जैसे मान लो एक सेट ए है ये रहा, और एक सेट यू है, मान लो 1 से लेकर आपका 10 तक, 1 से लेकर 10 तक आपका एक यू सेट है। सेट ए में आपके 3 एलिमेंट है और सेट यू में आपके कितने एलिमेंट है, 10 एलिमेंट है। इस केस में आप लोग फील कर सकते हो ए जो है ना सेट, वो यू सेट के एलिमेंट को ही लेके बनाया गया है। तो इसका मतलब यहां से आप लोग फील कर सकते हो ए सबसेट किसका है, यू का, ए सबसेट यू का है। इसका मतलब यू इस केस में आपका यूनिवर्सल सेट होगा। U is the universal set of इस A का ये यूनिवर्सल सेट होगा, इस A का क्या होगा, यूनिवर्सल सेट होगा। मतलब अपने पास 2 या 2 से अधिक सेट हैं, एक सेट दूसरे का क्या हो जाए, सबसेट हो जाए, तो सबसेट वाला यूनिवर्सल सेट नहीं होगा। जो बड़ा सेट होगा ना, जिस सेट से लेके एलिमेंट बनाया गया सेट होगा, वही आपका क्या होगा, यूनिवर्सल सेट होगा। जो बड़ा सेट होगा, है ना, जो बाप वाला, जैसे बाप बच्चे में कौन है, बाप ने ही तो बच्चे को जन्म दिया है, जो भी है नॉर्मली माँ देती है जन्म, लेकिन यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ जो बड़ा सेट है, बाप और बेटे में बड़ा कौन है, बाप। तो वही किस्सा है यहाँ पे,
यहाँ पे क्या यूनिवर्सल सेट कौन है, यूनिवर्सल सेट आपका बड़ा वाला सेट, और उसके एलिमेंट को लेके ही बनाया गया क्या सेट हो, तो वही अपना क्या होता है, वो यूनिवर्सल सेट है ना। एक और एग्जांपल से समझते हैं, जैसे मान लो जनरली हम लोग क्लास में पढ़ते हैं, एक सेट है मान लो क्लास 11th का सेट, क्लास 11th का ये मान लो सेट है किसका, सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट, ऑल स्टूडेंट्स, ऑल स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11th, क्लास 11th का सेट है। अच्छा 11th के सेट को दरअसल हम लोग क्या कर लेते हैं, हम लोग ए से रिप्रेजेंट कर लेते हैं ना। अच्छा एक सेट आपका दे रहा है एक सेट दे रहा है आपका क्या, ये आपके क्या, ये आपके पूरे स्कूल के सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स ऑफ योर क्लास, योर स्कूल, सॉरी योर स्कूल। एस रिप्रेजेंट कर रहा है आपके क्या, सारे स्कूल के छात्रों का सेट है, स्टूडेंट है ना, सारे स्कूल के छात्रों का समुच्चय है, आपके स्कूल के स्टूडेंट्स का क्या है, सेट है। और ए क्या है, ए आपका है क्लास 11 के स्टूडेंट्स का सेट। अब इस केस में आप लोग फील कर सकते हो, इस केस में आप लोग फील कर सकते हो कि ए जो है ना वो सबसेट होगा किसका, एस का। क्यों होगा, क्योंकि क्लास 11 के स्टूडेंट ही तो उस स्कूल के स्टूडेंट है ना, ये आपके स्कूल की बात चल रही है ना, आपके क्लास की बात चल रही है। क्लास 11 के स्टूडेंट स्कूल के ही तो स्टूडेंट है, क्लास 11 के स्टूडेंट ही तो क्लास आपके स्कूल के स्टूडेंट है ना, क्लास 11 के सारे स्टूडेंट स्कूल के स्टूडेंट होंगे, ये तो बात जाहिर सी लग रही है। क्लास 11 में मान लो 50 स्टूडेंट है, स्कूल में मान लो 600 स्टूडेंट है, तो वो 50 स्टूडेंट स्कूल के ही तो स्टूडेंट होंगे, और स्कूल के स्टूडेंट होंगे इसका मतलब ए के सारे एलिमेंट एस में बिलोंग करेंगे, ए के सारे एलिमेंट एस में बिलोंग करेंगे, इसका मतलब ए सबसेट एस होगा। तो इस केस में एस आपका क्या होगा, एस शुड बी यूनिवर्सल सेट, एस क्या होगा, यूनिवर्सल सेट होगा। अभी भी बात नहीं समझ पाए, एक और एग्जांपल से समझते हैं। देखो यूनिवर्सल सेट समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि आगे चल के हम लोग पढ़ते हैं कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट में यूनिवर्सल सेट का बहुत बड़ा रोल है बेटा, ठीक है ना, डन है ना। तो देखो बच्चे ध्यान से, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक एग्जांपल और ले लेते हैं। सभी बच्चों को पता है एन, एन रिप्रेजेंट कर रहा है सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, मान लो सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स का सेट है कौन, एन, ठीक है ना। और क्यू है आपका क्या, सेट ऑफ ऑल रेशनल नंबर्स, ऑल रेशनल नंबर्स, सेट ऑफ ऑल रेशनल नंबर्स। अच्छा दोस्त आर क्या है, आर मान लो है आपका सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। तो इस केस में आप लोग फील कर सकते हो बेटा, इस केस में आप लोग आराम से फील कर सकते हो बेटा, इस केस में आप लोग फील कर सकते हो कि ये जो एन है ना, एन सबसेट होगा किसका, क्यू का, क्यू सबसेट किसका होगा, आर का। इसका मतलब एन सबसेट भी क्यू का है और क्यू सबसेट किसका है, आर का, क्यू सबसेट किसका है, आर का। तो इस केस में आर इन सेट का क्या है, बाप मान के चलो, है ना। एन सेट भी इससे बन जाएगा और क्यू सेट भी इससे बन जाएगा, तो इस केस में आर को मैं क्या कह सकता हूं, यूनिवर्सल सेट। आर क्या हो जाएगा आपका, यूनिवर्सल। डन है ना बच्चे, सभी बच्चे अच्छे से समझ पा रहे हैं ना, क्लियर है ना, डाउट, कोई दिक्कत नहीं है। आराम से अच्छे से डिटेल में और पढ़ना, आपको थ्योरी भेजेंगे, चिंता ना करो बच्चे, पूरे चैप्टर जितने भी चैप्टर आपके कोर्स में पढ़ाएंगे सभी चैप्टर्स की थ्योरी भेजेंगे सभी बच्चों के लिए। डन है, आगे बढ़ते हैं बच्चे, आगे देखते हैं, आगे बढ़ जाओ। अब हम बात करेंगे बेटा सेट के इंटरवल फॉर्म की, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोगों ने अभी सेट के केवल 2 फॉर्म पढ़े थे। एक तो पढ़ा था आपने कौन सा फॉर्म, रोस्टर फॉर्म, और कौन सा पढ़ा था आपने, सेट बिल्डर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म में एलिमेंट को लिस्टेड करके लिखते हैं, और सेट बिल्डर फॉर्म में हम लोग क्या करते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म में सेट को प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग लिखते हैं। अब हमको क्या करना पड़ेगा, कुछ खास बातें और देखनी है।
सेट्स को देखना है बेटा इंटरवल फॉर्म में। सेट को देखना है बेटा इंटरवल फॉर्म। किसके लिए देखना है? इस तरीके से लिखो। सबसेट ऑफ रियल नंबर, सबसेट ऑफ रियल नंबर्स इन इंटरवल फॉर्म। हम लोग क्या करते हैं, सेट का इंटरवल फॉर्म देखेंगे बेटा। सेट का इंटरवल फॉर्म अप्लाई होता है बेटा रियल नंबर के सबसेट के लिए। कई बार क्या होता है, जैसे मान लो एक स्टेटमेंट अपन यहाँ पर लिख रहे हैं, समझना अच्छे से बात को। जैसे मान लो एक मैंने सेट लिखा यहाँ पे, एक सेट मैंने ए लिखा, अच्छे से मैंने लिखा एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, और मैंने ये क्राइटेरिया लिख दिया एक्स की वैल्यू ग्रेटर और इक्वल टू कहाँ तक है, मान लो 5 तक है। आप इसको कन्वर्ट कर दीजिए बेटा इस फॉर्म में, आप इसको कन्वर्ट कर दीजिए रोस्टर फॉर्म में। तो इसको रोस्टर फॉर्म में आसानी से कर सकते हैं। क्या करोगे आप लोग देख पा रहे हो एक्स कहाँ से बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर से। तो नेचुरल नंबर सभी बच्चे जानते हैं, 1 2 3 4 5 ये आपके नेचुरल नंबर है। यहाँ पे क्राइटेरिया लिख रखा है एक्स की वैल्यूज के लिए। एक्स की वैल्यूज के लिए क्राइटेरिया क्या लिख रखा है, एक्स की वैल्यू जो है ना 1 से ग्रेटर और इक्वल हो, और लेस और इक्वल हो किसके, 5 के। तो कौन कौन सी वैल्यू इसमें बिलोंग करेंगे बेटा, 1 2 3 4 और 5। इजीली इस सेट को कन्वर्ट कर दिया हमने रोस्टर फॉर्म में। बट अगर कुछ इस तरह का सेट आ जाए, थोड़ा सा चेंज कर दे मैटर, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, फिर इस केस में थोड़ा सा लफड़ा हो जाएगा। इस केस में अगर आपने ये लिख दिया तो ये चीज गलत है बेटा। इस चीज में आप ये नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि तुम्हें पता है नेचुरल नंबर फिक्स है, नेचुरल नंबर फिक्स है, 1 2 3 4 ये सब आपके नेचुरल नंबर। 1.1 आपका नेचुरल नहीं है, बट 1.1 आपका रियल तो है ना। 1.2 आपका रियल नंबर, मैंने नंबर लाइन बताई थी आपको, है ना, नंबर लाइन आपको बताई थी मैंने। तो आपने देखा होगा कि दो रियल नंबर के बीच में तमाम रियल नंबर होते, लेकिन दो नेचुरल नंबर के बीच में तमाम नेचुरल नंबर नहीं होते बेटा। तमाम का मतलब इनफाइनाइट नंबर। दो रियल नंबर के बीच में, दो बिटवीन टू रियल नंबर देयर आर इनफाइनाइट रियल नंबर्स, इनफाइनाइट नंबर ऑफ रियल नंबर होते। लेकिन यहाँ पे अगर मैं इसको कन्वर्ट करूंगा तो कुछ नया तरीका इस्तेमाल करूंगा। वो तरीका पता क्या होगा? वो तरीका बेटा कुछ इस तरह का होगा, वो कुछ इस तरीके का होगा। ये दरअसल रिप्रेजेंट करेगा 1 और 5 तक की सारे रियल नंबर की वैल्यूज, ये ब्रैकेट। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग क्या है यहाँ पे कुछ ब्रैकेट इस्तेमाल करने वाले हैं, ठीक है ना। कुछ ब्रैकेट इस्तेमाल करेंगे, वो ब्रैकेट आपको अच्छे से समझने है ना। साथ में उनका नंबर लाइन पर रिप्रेजेंटेशन भी देंगे, ठीक है। तो देख लेते हैं बच्चे। जैसे मान लो कुछ केस मिलते हैं, मान लो अपने पास आता है कुछ केस, ये मिलता है, थोड़ा सा समझ लें। मान लिया एक्स कहाँ से बिलोंग कर रहा है, रियल नंबर, ठीक है। ए और बी भी कहाँ से बिलोंग कर रहे हैं, ए और बी भी बिलोंग करेंगे रियल नंबर। अगर आपको ये मिलता है, अगर आपको ये केस मिलता है तो अलग बात होगी। अगर आपको ये केस मिलता है ना, अगर आपको ये केस मिलता है तो देखो इसके लिए अपन लोग इस्तेमाल करते हैं बेटा कौन सा इंटरवल। देखो इसमें दो तरह के इंटरवल हम लोग यूज करने वाले हैं, एक तो क्लोज इंटरवल, एक हम यूज करने वाले ओपन इंटरवल। क्लोज इंटरवल
ओपन इंटरवल, दो इंटरवल इस्तेमाल करने वाले, क्लोज और ओपन। क्लोज को हम लोग बोलते हैं हिंदी में समृत अंतराल, और इसको बोलते हैं हम लोग विवृत अंतराल। ठीक है ना बच्चे? तो क्लोज में क्या होता है, दोनों वैल्यू इंक्लूड भी होती हैं, ए और बी भी इंक्लूड होगी। और इसमें क्या होगा, इसमें ओपन में क्या होगा, ओपन में क्या होगा, आपकी ये दोनों वैल्यू इंक्लूड नहीं होती। यहाँ पे देखो x की वैल्यू ए बी है, बी भी है, और ए बी के बीच वाली वैल्यू भी है। तो इस वाले x की वैल्यूज के सेट को हम लोग दरअसल इस तरीके से लिखेंगे, इस तरीके से लिखेंगे, ठीक है ना। इस वाले सेट को कन्वर्ट करेंगे तो इस वाले सेट को हम कुछ इस तरीके से, देखो यहाँ पे तो क्लोज लगेगा बेटा, यहाँ पे आपका क्या रहेगा, ओपन रहेगा, है ना। इस वाले में देखो दोनों तरफ क्लोज नहीं लगेगा, दोनों तरफ आपका ओपन लगेगा बेटा, है ना। इस वाले में ध्यान से देखो, इस वाले में आपका लगेगा बेटा ये लगेगा, और यहाँ पे आपका क्लोज आ जाएगा, है ना। इस तरीके से बातों को आपको दिमाग में बैठा ले। अगर इनको नंबर लाइन पे शो करना हो तो बड़े आराम से नंबर लाइन पे भी कर सकते हैं, इजीली नंबर लाइन पे इनको शो कर सकते हैं। नंबर लाइन पे अगर इन नंबर को शो करना हो तो बड़े आराम से कर सकते हैं। सभी बच्चे जानते हैं ये माइनस इनफाइनाइट प्लस इनफाइनाइट, माइनस इनफाइनाइट प्लस इनफाइनाइट, ठीक है ना, माइनस इनफाइनाइट प्लस इनफाइनाइट, माइनस इनफाइनाइट प्लस इनफाइनाइट। थोड़ा सा समझिए बच्चे अच्छे से, क्लियरली, ठीक है ना बच्चे, बात समझ में आ रही सबके। अब हम क्या करेंगे, हम एक काम कर रहे हैं, नंबर डाल देते हैं इनमें, दो नंबर डाल देते हैं, दो नंबर डाल दो। दो नंबर कौन कौन डालेंगे, दो नंबर इसमें भी हमने ए डाल दिया दोस्त, तो एक हमने दोस्त डाल दिया यहाँ पे बी, इसमें भी ए और बी, ए और बी, दो नंबर डाल दो। नंबर लाइन में मैंने दो नंबर डाल दिए अपने ए और बी, क्योंकि यहाँ पे ए और बी के लिए क्राइटेरिया मैंने लिख रखा है। यहाँ पे थोड़ा सा एक काम कर देते हैं, दो अपन क्या कर देते हैं, दो छोटे से सर्कल बना देते हैं ना, दो छोटे से सर्कल बना देते हैं, अच्छे से समझ में आए जिससे बच्चों, यहाँ भी बना देते हैं, यहाँ भी बना देते हैं ना, अच्छे से आप लोग समझना बच्चे। इसमें क्या होता है, ए और बी वैल्यू बिलोंग करती है, ए और बी भी बिलोंग करती है, साथ में बीच वाली। तो इसका जो ग्राफ बनेगा वो ए और बी बिलोंग करेगी, तो इसलिए इसको डार्क कर देंगे, और डार्क का मतलब है ये वैल्यू भी इंक्लूड होंगे और बीच वाली पूरी नंबर लाइन। तो इस वाले में ध्यान दें, अगर इस तरीके का कोई इंटरवल मिल रहा है, इसका मतलब है ए से बी तक के सारे रियल नंबर आ रहे हैं उस सेट में, ए से बी तक के सारे रियल नंबर आ रहे हैं। जैसे मान लो यहाँ पे लिखा है 2, यहाँ पे लिखा है 5, मान लो अपने पास यहाँ पे 2 लिखा है, यहाँ पे लिखा है ये देखो 2, ये मान लो 5, तो 2 से 5 तक के सारे रियल नंबर इस सेट के अंदर आ रहे हैं। दोस्त एक बात सुनो, यहाँ देखो, इसका मतलब कुछ और है और इसका मतलब कुछ और है और इसका मतलब कुछ और है, तीनों सेट अलग अलग हैं दोस्त। इसमें आप 2 और 5 केवल इन एलिमेंट की बात कर रहे हो, इसमें आप 2 और 5 के बीच वाले नंबर भी बात कर रहे हो, साथ में 2 और 5 भी इंक्लूड है, 2 एंड 5 और बिटवीन वाले नंबर भी इंक्लूड है। इसमें 2 और 5 इंक्लूड नहीं है, 2 और 5 के बिटवीन वाले नंबर इंक्लूड है, 2 और 5 के बिटवीन वाले नंबर इंक्लूड है। इसमें 2 5 इंक्लूड तो है ही है, बीच वाले नंबर में, इसमें आपके बीच वाले नंबर, इसमें कुछ नहीं है, इसमें केवल 2 और 5 है, इसमें 2 और 5, ठीक है, याद रखो। अब बच्चे बात करते हैं इसकी, तो इसमें देखो यहाँ पे क्या है, क्लोज है, तो यहाँ पे मतलब ये ए तो आएगा, ए वैल्यू तो बिलोंग करेगी इस सेट के अंदर, और इसके बीच की नंबर लाइन भी बिलोंग करेगी दोस्त, वो नहीं करेगी तो उसको मैंने ऐसे छोड़ दिया, ओपन छोड़ा मतलब वो नहीं कर रही है ना। इसमें ए और बी के बीच वाली नंबर लाइन आ जाएगी, ठीक है ना बच्चे, और इसमें आपकी बी आ जाएगी और नंबर लाइन भी आ जाएगी बीच वाली, बट ए नहीं आएगी। इससे आप लोग कुछ फील कर पा रहे होगे तो देख लो बच्चे ध्यान से। तो इजीली बातें सभी बच्चों के समझ में आई होंगी। ये सेट का इंटरवल फॉर्म है जो कि बहुत ज्यादा काम आता है पूरे मैथ में। आप मैथ का कोई भी डिपार्टमेंट पढ़ें,
इंटरवल फॉर्म का बहुत बड़ा रोल है बेटा, बहुत बड़ा रोल है, बहुत बड़ी भूमिका है ना। इंटरवल फॉर्म सभी बच्चों को आना चाहिए। इंटरवल फॉर्म से हम लोग बहुत सारे फंक्शंस की डोमेन रेंज कवर करेंगे, है ना, उसमें यूज होता है। अपन डेरिवेटिव के जितने भी कॉन्सेप्ट हैं उसमें यूज है ना। अपन एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव पढ़ते हैं उसमें इसका यूज है। तो मतलब ये मान के चलिए इंटरवल फॉर्म सभी बच्चों के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसीलिए मैंने आपको बता रखा है इसमें। इसको सभी बच्चे अच्छे से तरीके से पढ़ लें, इसको डिटेल में पढ़ लें। बाकी का मैंने बोर्ड पे पूरा समझाने की कोशिश की है, आप लोग अच्छे से समझ पाए होंगे बातों को, ठीक है। अब मैं आपको आगे क्या पढ़ाने वाला हूं थोड़ा सा समझ लेते हैं बच्चे। आगे क्या पढ़ाऊंगा थोड़ा सा देख लेते हैं बच्चे। आगे मैं बात करूंगा अब आगे क्या लेक्चर होगा। आगे जो लेक्चर होगा वो होगा आपका ऑपरेशंस पढ़ाऊंगा, ऑपरेशन बिटवीन सेट्स पढ़ाऊंगा, सेट के बिटवीन में ऑपरेशंस पढ़ाऊंगा। ऑपरेशंस में मैं कौन कौन से पढ़ाऊंगा, जैसे मान लो दो सेट, मान लो ए और बी है, यूनियन पढ़ाऊंगा। इसके बाद आपका इंटरसेक्शन पढ़ाऊंगा। इसके बाद आपका डिफरेंस भी पढ़ाऊंगा। उसके बाद किसी सेट का कॉम्प्लीमेंट भी पढ़ाऊंगा, है ना। उसके बाद दो सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट भी पढ़ाऊंगा। हालांकि ये रिलेशन एंड फंक्शन का पार्ट है, फिर भी आपको यहाँ पे पढ़ा के छोड़ दूंगा, ठीक है। फिर इनके वेन डायग्राम भी पढ़ाऊंगा आपको, वेन डायग्राम पढ़ाऊंगा। वेन डायग्राम पढ़ाने के बाद फिर आपका इसका कुछ एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन वाले पहले फॉर्मूले बताऊंगा, आपका प्रॉपर्टी बताऊंगा, कुछ प्रॉपर्टीज बताऊंगा, डी मॉर्गन के कुछ लॉ हैं वो भी बताऊंगा आपको। और उसके बाद ढेर सारे क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कराऊंगा। और ढेर सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस हो गए, समझो अपना पूरा सेट क्या हो गया, खत्म, ठीक है। तो सभी बच्चे अच्छे से बातों को समझ पाए होंगे, ठीक है, डन है ना। तो आज के लिए बच्चे काफी है, तो सभी बच्चों का तो आज के लिए बेस्ट है। तो थैंक यू सभी बच्चों के लिए, ठीक है।